नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से पर्यावरण संरक्षण व लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रदेश के 2 शहरों को मिले स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पांगी के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। पंचायत प्रतिनिधियों से महिलाओं के स्वयं सेवा समूह गठित करने को कहा। और चंबा जिला की झुलाड़ा पंचायत में वाहन दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु, 8 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से पर्यावरण संरक्षण व लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के चनौर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मॉनसून में भारी बारिश से उत्पन्न चुनौतियों के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ब्यास नदी बेसिन और इसकी सहायक नदियों के किनारे क्रशर गतिविधियों पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। ये प्रतिबंध कांगड़ा के साथ ही कुल्लू, मंडी और हमीरपुर जिलों में भी लागू है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चनौर में ऐतिहासिक शिव मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के वन विश्राम गृह डाडासिबा में पौधरोपण भी किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के निकट ढली स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राजभवन शिमला में आज आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि सुंदरनगर स्थित संस्थान की तर्ज पर ढली के संस्थान को सरकारी अधिग्रहण में लेने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि यहाँ के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी उचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। राज्यपाल ने कहा कि पिछले कल उन्होंने इस संस्थान का दौरा कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम बच्चों का ये एकमात्र संस्थान है और यहाँ की विशेष जरूरतें हैं। इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि बाल विकास परिषद द्वारा बच्चों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थानों की समस्याओं को दूर करने के और अधिक प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 3 लाख से कम आबादी वाली गैर प्राप्ति शहरों की श्रेणी के तहत हिमाचल प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। राज्य के परवाणु को पहले जबकि काला अम्ब को दूसरे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके तहत परवाणु को 37,50,000 जबकि काला अम्ब को 25 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की गई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने राज्य की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। सम्मान समारोह स्वच्छ वायु दिवस पर आज मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक जन्माष्टमी पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्री कृष्ण मंदिरों को विशेष ढंग से सजाया गया और भजन कीर्तन से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को धर्म और सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा के राधा कृष्ण मंदिर जुलाहकड़ी में आयोजित शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म का जो संदेश दिया है वो आज भी प्रासंगिक है। विधायक नीरज नैयर भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पवित्र डल झील में छोटे स्नान के साथ चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू हो गई है। राधा अष्टमी यानी 23 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। चंबा के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि यात्रियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इस बार यात्रियों के लिए हेली टैक्सी सेवा भी
उपलब्ध करवाई गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि समाज में मेलजोल और सद्भाव बढ़ाने में मेलों की अहम भूमिका है। सिरमौर जिला के नैनीधार में आयोजित लादी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक व मानसिक विकास होता है बल्कि व्यक्तित्व का भी विकास होता है। प्रतियोगिता में शिलाई विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न भागों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपने पांगी प्रवास के दौरान आज घाटी में वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हुए खेत खलियान व डंगों के पुनर्निर्माण और रास्तों की बहाली के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि का मनरेगा के तहत प्रावधान किया गया है। अनिरुद्ध सिंह ने किलाड़ में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आश्वासन दिया कि उपमंडल के विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पदों को जल्द ही नई भर्ती के माध्यम से भरने के प्रयास किए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए तक की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए 10 बिस्वा भूमि का चयन करना होगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सेवा समूह गठित करने को भी कहा। इससे पूर्व अनिरुद्ध सिंह ने किलाड़ में जन समस्याएं सुनी और उनके जल्द समाधान के संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए। चंबा जिला की ग्राम पंचायत झुलाड़ा के गांव माणी के साथ लगते टरीरू मोड़ के पास आज एक बोलेरो जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 महिलाओं और 1 बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें चालक सहित 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। ग्रामीणों द्वारा राहत व बचाव कार्य जारी है। घायलों को मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाया जा रहा है। पंचायत उप प्रधान कपिल शर्मा के अनुसार ये सभी लोग दुआट महादेव मंदिर में माथा टेक कर वापस अपने गांव राजपुरा जा रहे थे। प्रदेश भाजपा महामंत्री व राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा देश भर में वोटर पुनरीक्षण अभियान 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इस अभियान को गति प्रदान करने और विस्तृत जानकारी के लिए 14 सितंबर को शिमला स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय दीपकमल में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व इस अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। सिकंदर कुमार ने बताया कि कार्यशाला में भाजपा के 17 जिलों की 5 सदस्यीय टोली मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद 15 से 22 सितंबर तक जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत अतिरिक्त राशि के रूप में 1164 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिंदल ने कहा कि औद्योगिक विकास योजना के तहत 774 इकाइयां पंजीकृत की गईं और अब उन्हें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जिससे राज्य को 90:10 की सहायता मिलनी शुरू हुई। इस बीच भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि जहां केंद्र सरकार समय समय पर हिमाचल के विकास के लिए कार्य कर रही है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आपदा के समय सीमेंट और दालों जैसी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से जनता पर दोहरी मार पड़ी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर भारत जोड़ो पद यात्रा सम्मेलन का आयोजन किया। शिमला में आयोजित सम्मेलन में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए देश में पार्टी को विघटनकारी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से पर्यावरण संरक्षण व लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रदेश के 2 शहरों को मिले स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार।
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पांगी के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। पंचायत प्रतिनिधियों से महिलाओं के स्वयं सेवा समूह गठित करने को कहा। और चंबा जिला की झुलाड़ा पंचायत में वाहन दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु, 8 अन्य घायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।